वेलकम बच्चों। आज बायोलॉजी का लेक्चर 4 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए और ये हम चौथा लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो हम पहले पढ़ते आए हैं उसको एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। स्टार्टिंग में हमने क्या क्या देखा। स्टार्टिंग में हमने देखा कि पहले पृथ्वी कैसे बनी। ठीक, उसके बाद हमने कैसे देखा पृथ्वी पे पहला जीव कैसे आया। उसके बाद हमने क्या क्या देखा, जो जीव मतलब जो जिसमें जीवन था, जिसको हम सेल नाम दिए थे, ठीक ना, वो कैसे बना। सबसे पहला जो सेल था एकैरियोटिक टाइप का, उसमें क्या क्या चीजें थी। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल आया, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आया, ठीक ना। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल से एक कोशिकीय सेल, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। ठीक ना, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले गॉड ने एकैरियोटिक सेल टाइप का, इस टाइप का बनाया सेल। ठीक, उसके बाद प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल आया, जो बहुत सारी चीजें उसमें तो थी लेकिन ऐसे बिखरी हुई अवस्था में थी। ठीक ना, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल जो आया, उसमें सब कुछ था, ठीक ना, लेकिन उसके बीच में केंद्रक था और सब कुछ डिफाइन था। ठीक ना, केंद्रक में कौन रहेगा, केंद्रक के बाहर क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक ना, उसके बाद इस सेल को गॉड ने उठाया और 2 टाइप के जीव बना दिए। एक तो अकेला सेल से जो जीव बना वो, और एक ऐसे बहुत सारे सेलों को मिला के एक जगह आपस में मिला के इन सारे सेलों को बहुकोशिकीय जीव बनाया। ठीक ना, यहां तक हम लोग देख चुके थे। बहुकोशिकीय जीव कैसे बना, जैसे कि ये बहुत सारे सेल को इकट्ठा किया गॉड और पहले हाथ को बनाया। ठीक, उसके बाद आंख को बनाया, लीवर को बनाया, पैर को बनाया, सबको बनाया। बनाने के बाद एक जगह ज्वाइंट किया गॉड ने। ठीक है बेटा, जब एक जगह ज्वाइंट किया गॉड तो एक प्रकार का जीव बन गया। किसी भी प्रकार का जो आप जीव देख रहे हैं एक प्रकार का जीव बन गया। ठीक, उसी प्रकार से बहुत सारे सेलों को जब इकट्ठा किया गया तो गॉड ने 2 प्रकार के जीव बना दिए। ठीक ना, गॉड 2 प्रकार के जीव बना दिए। ठीक, एक हो गया पादप और एक हो गया जीव जंतु। ठीक ना, एक हो गया पादप, एक हो गया जंतु। मतलब 2 प्रकार के ऐसे जीव उन्होंने बनाए, बहुत सारे सेलों को इकट्ठा किया। किस टाइप का सेल, यूकैरियोटिक टाइप का सेल। ठीक ना, बहुत सारे सेलों को इकट्ठा करके 2 प्रकार के जीव गॉड ने बनाया। एक तो बनाया ये पेड़ पौधा और दूसरा क्या बनाया, जंतु। ठीक ना, तो हमें क्या करना है, अब हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इनके जो सेल है, जो इनका जो बॉडी है, जो सेल से बना है, जो पिछली कक्षा में हमने समझाया था आपको कि सबसे पहले सेल बना, सेल्स के बाद क्या बना, उत्तक बना। ठीक ना, उत्तक के बाद क्या बना, अंग बना। ठीक, और अंग को जब एक साथ मिलाया गया तो अंग तंत्र बना, अंग तंत्र। और फिर उसमें जब आत्मा डाल दिया गया तो क्या बन गया, जीव बन गया। ठीक है, वही जीव। और जीव कितने प्रकार के बन गए, 2 प्रकार के, एक पादप, ठीक, और एक जंतु। जंतु का मतलब जो यहाँ वहां मतलब चल फिर सकते हैं। ठीक है, और पादप का मतलब पेड़ पौधे झाड़ियां जो भी है आप देख रहे हैं वो सब पादप में आ जाएंगे। और जंतु में जीव मतलब चूहा, भेड़, बकरी, मानव, जो भी आप देख रहे हैं ये सारे जंतु में आ जाएंगे। ठीक, तो पिछली कक्षा में हमने ऐसे करके आपको समझाया था कि जो ये बॉडी है, ठीक, ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। ये जो बॉडी है बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे सेलों से मिलकर बना है। ठीक ना, क्योंकि आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि जो आपका अंग है, जैसे मान लेते हैं हाथ है, वो हाथ आपका एक छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना हुआ है। जो इस टाइप का जो आपका हाथ दिख रहा है, ये किससे मिलके बना है, बहुत सारे छोटे छोटे सेलों से मिलके बना हुआ है। ठीक ना, सबसे पहले सेल मिलके क्या बनाते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। उत्तक सब आपस में मिलेंगे तो किस का निर्माण करेंगे, अंग का। ठीक ना, ये आपका एक अंग बन गया। ठीक, तो आप देखिए कि ये जो हाथ का स्ट्रक्चर हुआ, जो ये हाथ जब आपका बन के रेडी हुआ
इस हाथ में जीवन नहीं है, ठीक ना, इस हाथ में जीवन नहीं है, मतलब ये हाथ आपका बिल्कुल निर्जीव है, इसमें जीवन नहीं है। इसके अंदर जो छोटे छोटे डॉट है ना, इसके अंदर जीवन है, मतलब डॉट है इसके अंदर जीवन है, और इस डॉट को आपने क्या नाम दिया है, सेल, मतलब इस सेल में जीवन है। ये सेल इकट्ठा होके एक हाथ का डिजाइन बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए, एक हाथ का संरचना बना दिए, स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं संरचना। लेकिन ये हाथ जब अलग, मतलब ये हाथ का अकेला कोई जीवन नहीं है, ठीक ना, जीवन किस में है, सेल में है। मतलब जीवन जो हम लोग कहते हैं जीवों की, मतलब कि कोई भी जीव है, पादप है या जंतु है, कोई भी जीव है, उसका इकाई क्या हो गया, सेल, कोशिका, ठीक ना। जीवों की इकाई कौन हो गया, कोशिका। जीवों की इकाई मतलब कोशिका, मतलब जीवन किस में है, सेल में है, ठीक ना। आपके हाथ में जीवन नहीं है, हाथ जिस चीज से मिलकर बना है, मतलब सेल से मिलकर बना है, तो उसमें जीवन है, ठीक ना। उसी तरह पादप के लिए भी हो गया। अगर हम मान लेते हैं ये पौधा है, ये पेड़ है, ये पेड़ इस तरीके का बना है, ठीक ना। इसका जो जड़ है, जो ये जो तना है, ठीक, ये जो जड़ है, ये सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक ना। तो इसमें जो पत्ती वगैरह देख रहे हैं उसमें जीवन नहीं है, इसके एक सेल में जीवन है, इसके जो एक सेल है उसमें जीवन है। सारी क्रियाएं किस में होती है, सेल में होती है, ना कि पौधे में। जो इसका अंग जो बना उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये मानव का हाथ बन गया, किसी भी चीज, किसी भी जीव जंतु का हाथ बन गया, पैर बन गया, कुछ भी बन गया, उसमें जीवन नहीं है। वो जो जिससे मिलके बना है, मतलब सेल से मिलके बना है, तो सेल में जीवन है। सेल मान लेते हैं ये इस टाइप का सेल हो सकता है, ठीक ना। तो यही ये सेल है जिसमें जीवन है, यही है जो जीवों की भांति व्यवहार करता है। ये बंटता है, 1 से 2 होता है। ये जो डॉट देख रहे हैं ना, ये जो डॉट आप देख रहे हैं, इसे सेल आपने नाम दिया। यही जो सेल है, एक सेल आप देख रहे हैं, एक सेल से फिर 2 सेल बनेगा, फिर ये 2 सेल को जन्म देगा, फिर ये 2 सेल को जन्म देगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपका हाथ में कट लग जाता है, ये घाव हो गया, ठीक ना। तो घाव कैसे भरता है, घाव कैसे भरता है, यहाँ पे जो सेल है, ये डॉट वाला जो सेल आप देख रहे हैं, वो सेल एक सेल से 2 सेल में बटेगा, ठीक है। उसके बाद वो सेल 2 सेल में बटेगा, उसके बाद ये भी 2 सेल में बटेगा, ठीक है, ये भी 2 सेल में बटेगा। तो ये जब बटेगा तो यहाँ पे आपका धीरे धीरे सेल जमा हो जाएगी और ये आपका घाव भर जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो हाथ है वो कुछ काम नहीं करता है, हाथ जिस चीज से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, वो सेल आपका यहाँ काम करता है। मतलब जीवन किस में है, सेल में है, ठीक ना। तो इसीलिए कहा जाता है जीवों की इकाई, इकाई का मतलब यूनिट, एक, पहला क्या है। अगर हम कोई भी मानव को आप देख रहे हैं तो उसका जो बॉडी मिलके बना है, जिस चीज से मिलकर बना उसमें जीवन है, ठीक ना। उसका बॉडी किससे मिलकर बना है, सेल से। तो जीवन किस में है, सेल। सेल ही सारी काम करता है, सेल ही एक सेल से 2 सेल में बट के अपने घाव को भरता है। सेल ही जब आप जो नए पीढ़ी का जो जन्म होता है, नए बच्चों का जो जन्म होता है, तो आप देखेंगे कि कुछ उनके लक्षण, जैसे बाल हो गया, बोलने का स्टाइल हो गया, या चलने का स्टाइल हो गया, वो अपने माँ बाप की तरह रहता है, ठीक ना। अगले बच्चों का जो नेचर होता है कुछ हद तक अपने माँ बाप से मिलते जुलते रहता है। तो ये कौन करता है, ये सेल ही करता है। यहाँ से सेल ही मटेरियल भेजता है, इसमें भेजता है, नए बच्चों में भेजता है, ठीक ना। ये सारा मटेरियल कौन भेजता है, सेल। सारा काम कौन करता है, सेल ही करता है, ठीक। तो हमें इन्हीं सेलों के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। जैसे देख लीजिए, ये जो सेल यूनिट है, जीवों की इकाई जो आपका सेल यूनिट है, ठीक ना, ये पार्ट 8 में है, ठीक ना। हम पार्ट 8 पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है जीवों की इकाई, जीवों की इकाई। आपके जो बुक का पार्ट 8 है, उस चैप्टर का नाम क्या है, जीवों की इकाई, ओके। तो हम ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक ना। उसके बाद हम पहले दूसरी चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। क्योंकि इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को समझ जाते हैं तो फिर हम आगे
आपको आसानी से समझा पाएंगे और आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ाई कर ली? सबसे पहले हमने क्या देखा? तो यूकैरियोटिक सेल देखा। ठीक ना, सबसे पहले फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं क्योंकि बच्चे नए हैं। ठीक, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना दिमाग में अच्छे से बैठेगा। ये कैरियोटिक सेल हमने देखा। ठीक, उसके बाद प्रोकैरियोटिक देखा, उसके बाद यूकैरियोटिक देखा। ठीक ना, ये कैरियोटिक गॉड ने जब बनाया तो ऐसे ही जैसे तैसे बना के भेज दिया, इसमें कुछ भी नहीं था, डीएनए सिर्फ डाल दिया और ऐसे कुछ भी मटेरियल डाल के ऐसे भेज दिया। ठीक ना, इसको वायरस कहते हैं बेटा। ठीक, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल बनाया गॉड ने, सब कुछ तो डाला, आरएनए डीएनए सब कुछ डाला, जो चीज में मटेरियल आज के सेल में जो है सब कुछ तो डाला, लेकिन इधर उधर बिखरी हुई अवस्था में था। ये किसमें, इस टाइप का सेल से कौन सा जीव बनाया गॉड ने? बैक्टीरिया बनाया। ठीक ना, जीवाणु। ठीक, क्या बनाया गॉड ने? बैक्टीरिया बनाया। इस प्रकार के सेल का यूज किस प्रकार के जीव बनाने में गॉड ने किया? बैक्टीरिया। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो यूज किया गॉड ने, यूज करके कौन से जीव बनाया? बैक्टीरिया को बनाया। ओके, ठीक है। उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ, सेल का जब डेवलपमेंट हुआ तो गॉड ने एक नया टाइप का सेल डिजाइन किया। ठीक ना, जिसके अंदर एक केंद्रक था। इसका क्या नाम है? केंद्रक। ठीक, और केंद्रक के अंदर कुछ मटेरियल डाल दिया गॉड ने और कुछ मटेरियल बाहर डाला। ठीक ना, इस टाइप के सेल को क्या नाम दिया? यूकैरियोटिक सेल। ओके, इस टाइप का सेल का यूज गॉड ने किया और दो टाइप के जीव को बनाया। पहला बनाया एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। मतलब ये हुआ कि इस टाइप का जो सेल यूज करके गॉड ने पहले तो एक ही सेल में पूरा जीवन बना दिया, एक जीव बना दिया। जैसे अमीबा हो गया, उसका पूरा शरीर जो है, पूरा बॉडी एक ही कोशिका का बना हुआ है। ठीक ना, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा है वो भी एक ही कोशिका का बना हुआ है, उसमें कोई दूसरा साथ में कोई दूसरा कोशिका नहीं आया है। ओके, तो ऐसे जीव का, इस सेल का उपयोग करके एक ऐसे जीव का निर्माण किया जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बना हो। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और भी जीव आ गए। उसके बाद गॉड ने क्या है कि ये जो डेवलप सेल था, जो बहुत ही अच्छा सेल गॉड ने डेवलप किया था, डिजाइन जो किया था, इस सेल का उपयोग करके क्या किया उसने? ऐसे ऐसे सेलों को, बहुत सारे सेलों को इकट्ठा किया। ठीक है, जब इकट्ठा किया तो बहुकोशिकीय सेल का निर्माण, बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। मतलब कि एक ऐसे प्रकार का जीव गॉड ने बना दिया जिनका जो शरीर था बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ था। पहला कौन से जीव हो गए? पादप, पेड़ पौधे। उसके बाद क्या हो गए? जंतु। बात समझ आ रही है? जंतु और पादप, इनका जो बॉडी है वो किस टाइप का है? बहुकोशिकीय, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। ओके, और ये कोशिका किस टाइप की कोशिका है? यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका है। यूकैरियोटिक टाइप का मतलब उसमें केंद्रक बना होगा, बहुत डेवलप कोशिका होगा, बहुत अच्छा डिजाइन होगा उस कोशिका का, संचालन अच्छा होगा, अच्छे से वर्क करने वाला कोशिका होगा। ओके, और जो बैक्टीरिया को आप देखेंगे उनका कोशिका किस टाइप का होगा? इस टाइप का, मतलब उसमें सब कुछ तो होगा, ऐसे बिखरा पड़ा होगा, कौन चीजें कहाँ है कोई मतलब नहीं, बस ऐसे गॉड ने बना के फेंक दिए। ओके, तो हमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर 8 है, ठीक ना, जो लेसन 8 है, उसमें यही दोनों कोशिकाओं के बारे में दिया हुआ है। ठीक ना, तो एक मोटा मोटी चीज हम देखेंगे। पादप कोशिका अभी देख लीजिए, जो पेड़ पौधों का जो कोशिका होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक, जो पेड़ पौधों का कोशिकाएं होती है वो इस टाइप का होती है। ठीक ना, बीच में आपका केंद्रक रहेगा इस टाइप से। ठीक, और जो जीवों में पाई जाती है, जो जंतुओं में पाई जाती है कोशिका, वो इस टाइप की होती है। ठीक है, हल्का चौकोर टाइप की होती है। इस टाइप का। ठीक ना, जो जंतु में कोशिका पाई जाती है वो इस टाइप का होगा, जो पादप में कोशिका पाया जाएगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है,
अगर कोई आपसे कहे जंतु कोशिका किस टाइप का होता है, फिगर बनाइए, तो आप इस टाइप का बनाएंगे। ठीक। पादप कोशिका का कोई पूछेगा कि फिगर बनाइए, तो आप इस टाइप का बनाएंगे। ओके। अब हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 8 में हमें क्या पढ़ना है, इन कोशिकाओं में और इन कोशिकाओं में, मतलब पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में, ठीक है, क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक ना, क्या क्या पाए जाते हैं, मतलब अभी मैं बोल रहा था कि इसे केंद्रक कहेंगे, केंद्रक के अलावा भी इसमें डीएनए, आरएनए, देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, थोड़ी चीजें हम ओवरव्यू आपको देते हैं। केंद्रक, विष वाले को केंद्रक कहते हैं। ठीक। फिर डीएनए पाया जाएगा, फिर आरएनए पाया जाएगा, ठीक, राइबोसोम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक ना, रिक्तिका हो गया, लवक हो गया, ठीक, लाइबोसोम हो गया, गाल्जी काय हो गया, ठीक। और इसके अलावा और भी चीजें पाई जाएंगी, ठीक है, और भी चीजें हैं। ठीक। उसके अलावा हमें आगे क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, इसमें कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जन्म कैसे होता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है। जैसे कट लग गया शरीर में या फिर घाव हो गया, कट जाता है तो धीरे धीरे भर जाता है, ठीक ना, वो भरता कैसे है, वहां की जो पास की कोशिकाएं होती है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी है, यहाँ पे कट लग गया, ठीक ना, किसी चीज से आपका हाथ कट गया, फिर यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग को ऑर्डर जब मिलता है तो ये कोशिकाएं, एक कोशिका दो कोशिका में ऐसे बटेंगी, एक कोशिका दो कोशिका में ऐसे बटेगी, फिर ये कोशिका ऐसे बटेगी, ठीक ना, ये कोशिका मतलब यहाँ के जो पास की जो कोशिका थी वो दो कोशिका में बट गई ऐसे, फिर ये कोशिका दो कोशिका में बट गई, फिर ये दो भागों में बट गई, फिर ये दो कोशिका में बट गई, ठीक ना, ऐसे। ठीक। और आपका जो घाव हो गया वो भर जाएगा, आपका जो घाव है वो भर जाएगा, ठीक ना। तो कोशिका का विभाजन कैसे होता है, ठीक, ये चीजें पढ़नी है। और क्या पढ़ना है, आनुवांशिक पदार्थ पढ़ना है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है, जैसे कि एक कोशिका ही डिसाइड करती है कि जो आपका बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे में कौन कौन से गुण होंगे, उसका बाल कैसा होगा, उसका नाक कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसका आवाज कितना होगा, उसका जो कुछ भी है, उसके चलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, ठीक है, सारे चीज ये कोशिका ही भेजता है आगे। इस कोशिका के अंदर जो कुछ भी मटेरियल है, यही मटेरियल ये सब डिसाइड करते हैं कि जो नया बच्चा बन रहा है, जो नया बेबी जन्म ले रहा है, ठीक ना, उसके कौन कौन से लक्षण और कैसे होंगे, किस टाइप के लक्षण होंगे, ठीक ना, कैसे होंगे, तो आनुवंशिक पदार्थ पढ़ना है, ठीक ना। तो ये रहा मोटा मोटी हमारा चैप्टर जो 8 है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक ना। और एक और टॉपिक है चैप्टर 8 में, एक और टॉपिक है चैप्टर 8 में, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। आइए बच्चों, लेसन 8 में ही हमें कोशिका सिद्धांत को पढ़ना है, ठीक ना। तो इसे भी देख लीजिए। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जब पेड़ के छाल को देखा तो उसमें इन्हें इस टाइप का संरचना दिखाई दिया, ठीक।
उन्हें इस टाइप का संरचना दिखाई दिया। ठीक, तो सिर्फ उन्होंने बाहर की संरचना को देखा था, सिर्फ ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसे ही देखा था। इसका नाम उन्होंने क्या रखा? सेल रखा। इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल। बीच के जो चीजें थी, बीच का जो सारा मटेरियल था, जिसे आप केंद्रक, आरएनए, डीएनए, जो कुछ भी नाम देते हैं, उस चीज को इन्होंने नहीं देखा था, सिर्फ आउटर लाइन को ही देखा था। ठीक है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसे ही इन्होंने देखा था। ठीक, फिर 1839 में सिलिडेन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सभी पादप, ठीक, का जो बॉडी है या शरीर है, सभी पादप सेल से मिलकर बना है। ठीक, उसके बाद 1838 से 1839, उसके बाद स्वान नाम के वैज्ञानिक हुए। इन्होंने कहा सभी जंतु का शरीर सेल से मिलकर बना है। ठीक, उसके बाद 1858 एक बिरचो नाम के वैज्ञानिक हुए। बिरचो नाम के वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या कहा? सभी नया सेल, ठीक ना, अपने पूर्व, मतलब पुरानी सेल, पूर्व का मतलब पुरानी, पहले वाली सेल, सभी नया सेल अपने पूर्व सेल से बनती है। इन्हीं चारों को मिला के क्या नाम दिया गया? सेल थ्योरी। ठीक ना, कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ का जो छाल था, मतलब पादप का जो छाल था, उसको देखा। तो उन्होंने क्या देखा? इस टाइप का संरचना देखा। ठीक, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? सेल रखा। 1838 में सिलिडेन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने कहा कि सभी पेड़ पौधों का जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। सभी पेड़ पौधों का जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना है? पेड़ पौधों से। ठीक, 1839 में स्वान नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने क्या कहा? सभी जीवों का शरीर सेल से मिलकर बना है। इन्होंने किसको कहा? पादप को। इन्होंने किसको कहा? जंतु को। ठीक ना, इन्होंने पादप को बताया, इन्होंने जंतु को बताया। ये बिरचो नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया सभी सेल, जो नया सेल बनते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि आपके बॉडी में जो कट लग जाती है, ठीक ना, तो यहाँ पे नया सेल का जन्म होता है। तो ये जो नया सेल जो जन्म हुआ, ये कैसे हुआ? इस जो नया सेल था, अगर ये नया सेल बना बेटा, इनका जन्म पहले वाले सेल से हुआ। तो इन्होंने यही कहा सभी नया सेल अपने पूर्व या पुरानी सेल से बनती है। ठीक है, इन्हीं चारों को जब आप मिला देंगे तो इसे ही क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने लेसन 8 में ओवरव्यू लिया है, अभी हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, सिर्फ अभी हमने आपको समझाया सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, सेल को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कैसे माना गया। ठीक ना, तो अभी आपको समझ में आ गया कि जो शरीर बॉडी है, जो मानव का बॉडी है, वो किससे मिलकर बना है? सबसे छोटा चीज किससे मिलकर बना है? जिसमें जीवन है, जो अपना काम खुद करती है, खुद डिवीजन होती है, खुद बढ़ती है, खुद मरती है। किससे मिलकर बना है? सेल से। उसका क्या नाम दिया गया? सेल। ठीक है, इसलिए जो बॉडी आप देख रहे हैं पेड़ पौधों का या फिर जीव जंतुओं का बॉडी आप देख रहे हैं, उसका वो जीव, उनका क्या बोलते हैं? उनको जीव कहते हैं। तो इकाई क्या हो गया? सेल हो गया। और संरचनात्मक इकाई कैसे कहा जाता है? जैसे
स्ट्रक्चर बनाना, जैसे हाथ का स्ट्रक्चर बनाया, पैर का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक ना। तो संरचनात्मक मतलब संरचना करने वाला, स्ट्रक्चर प्रदान करने वाला वो भी, और कार्य करने वाला वो भी, दोनों इकाई कौन है? सेल है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक ना। अगर माँ बाप होते हैं तो कुछ घर में क्या होते हैं कि माँ सिर्फ घर का काम करती है और पिताजी डिसीजन लेते हैं। माँ चुपचाप बैठी रहती है, अपना काम करती है सिर्फ घर का, और पिताजी डिसीजन लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, माँ क्या हो गई? सिर्फ एक कार्य करने वाली हो गई और पिताजी डिसीजन लेने वाले। लेकिन किसी किसी घर में आप देखेंगे कि माँ काम भी करती है और हुक्म भी चलाती है, मतलब कार्य करने वाली भी और शासन करने वाली भी, दोनों कौन है? माँ है। उसी तरीके से ये जो सेल है, ये जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना के देता है, मतलब जो ढांचा बना के देता है, वो कौन देता है? सेल। और कार्य कौन करता है? सेल। मतलब क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई सेल ही है। ओके बच्चों, आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जैसे आप समझते हैं तो आप मैसेज या कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा लिख के बता दिया कीजिए कि अच्छा लगा, खराब लगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी बेहतर कर सके, ठीक ना। और साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चले। ओके, थैंक यू।